दोस्तों, शेयर मार्केट में जो लोग नए हैं वो हमेशा ही एक टर्म सुनते हैं, आईपीओ और ग्रे मार्केट प्रीमियम। बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि क्या है ग्रे मार्केट प्रीमियम और इससे क्या होता है। बहुत लोग इस नाम से परेशान है कि ये क्या इलीगल है, इसलिए इसको ग्रे मार्केट प्रीमियम कहा जाता है। कुछ लोग को ये भी लगता है कि ये एक तरीका है बेटिंग का। ऐसे बहुत सारे कंफ्यूजन के बीच में असली ग्रे मार्केट प्रीमियम का मीनिंग खो जाता है और लोग अपना अपना डेफिनेशन बना लेते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या होता है और ग्रे मार्केट प्रीमियम से कैसे आप शेयर लिस्टिंग से पहले उसका लिस्टिंग गेन या लॉस के बारे में अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको मेरे साथ अंत तक बना रहना पड़ेगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से। तो लीजिए शुरू करते हैं। दोस्तों, दुनिया में सिर्फ दो कलर यानी ब्लैक एंड वाइट नहीं होते, मगर बहुत सारे और भी कलर है जिसमें एक ग्रे भी है। नाम ग्रे होने का कोई खराब नहीं हो जाता या फिर ऐसा कहे कि बदनाम नहीं हो जाता। कोई भी कंपनी जब अपना इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है यानी आईपीओ को, उसका इस इश्यू डेट होते हुए जब वो कंपनी के शेयर्स को पब्लिक को सेल करने का इनिशियल पब्लिक ऑफर देती है, जिसमें लोग एप्लीकेशन करते हैं। कंपनी के फिक्स किए गए इश्यू प्राइस में ये एप्लीकेशन की जाती है। फिक्स शेयर्स का साइज होता है जिसमें आपको ये एप्लीकेशन करना होता है। उसके बाद ये शेयर अलॉटमेंट होते हैं और कस्टमर को और क्लाइंट को दिए जाते हैं और फिर वो शेयर एक्सचेंज में लिस्ट होते हैं। इस पूरे प्रोसेस के बीच में एक टाइम ऐसा भी होता है जब शेयर्स ऑफर हो चुके हैं और मगर लिस्टेड नहीं होने में थोड़ा टाइम रहता है। इसी टाइम ऑफ द टेबल शेयर्स का बाइंग और सेलिंग होता है जिसमें कोई एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। ये बाइंग और सेलिंग सेबी या कोई भी एक्सचेंज के द्वारा रेगुलेट भी नहीं होता। इसमें कोई कंपनी या इंडिविजुअल अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू अलॉटमेंट हुए शेयर्स को खरीदते हैं या बेचते हैं। अब समझ लीजिए कि कोई कंपनी के शेयर्स का इश्यू प्राइस था 100 रुपये प्रति शेयर और उसको ग्रे मार्केट प्रीमियम में 20 रुपये प्रीमियम में डील हुआ है, तो उसका मतलब ये होता है कि वो शेयर 120 रुपये प्रति शेयर्स के प्राइस में बिक रहा है। ये प्राइस कैसे फिक्स होता है, इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको देता हूँ। लेकिन ये 100 रुपये का शेयर जो 120 रुपये में बिक रहा है, इसी को कहते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम या फिर GMP। और नॉर्मली होता ऐसा है कि अगर कोई शेयर्स का ग्रे मार्केट प्रीमियम 20 रुपीज़ हो तो वो शेयर 120 रुपये पर ही लिस्ट जनरली होता है। तो ये GMP एक इंडिकेटर है कि शेयर्स में लिस्टिंग गेन होगा या फिर लॉस होगा। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम जो चल रहा है उसी प्राइस पे वो लिस्ट होगा, मतलब कि प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। अब आइए GMP के बारे में कुछ बातें और जान लेते हैं। जो लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे, प्लीज़ मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे नए नए धमाकेदार टॉपिक आपके लिए लाता रहता हूँ। और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आप सबसे पहले देख सकें। कोस्टक रेट वो चीज़ है कि अगर आप अपने आईपीओ के एप्लीकेशन को ही किसी इंडिविजुअल या कंपनी को बेच देते हैं तो उसका जो रेट है उसको कोस्टक रेट बोलते हैं। अगर आप अपने किसी को आपके 5 आईपीओ एप्लीकेशन बेच देते हैं और आपको सिर्फ 2 एप्लीकेशन ही अलॉट हुए हैं तो फिर भी आपको पूरा प्रॉफिट मिलता है। और ये आपको अलॉट किए गए शेयर्स में से जो प्रॉफिट होगा वो आपको एप्लीकेशन के बायर को देना पड़ेगा।
तो इसी तरीके से जो लिस्ट होने से पहले शेयर्स को ट्रेड करने का दो तरीका होता है। सबसे पहला, आप अपने आईपीओ शेयर्स को ग्रे मार्केट में बाय और सेल कर सकते हैं। दूसरा, आप आईपीओ एप्लीकेशन बाय और सेल कर सकते हैं। ग्रे मार्केट के साथ ऑफिशियल आईपीओ मार्केट का कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि ग्रे मार्केट ओवर द काउंटर दिए गए खुली दवाई की तरह होते हैं जिसका कोई रेगुलेशन नहीं होता, इसलिए ये बिल्कुल ही अनऑफिशियल है। ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है कि ये पूरा मामला शुरू होता है आईपीओ के एप्लीकेशन डेट के बंद होने के बाद। कोई सेलर अपने आईपीओ एप्लीकेशन को सेल करने के लिए ग्रे मार्केट के डीलर के पास जाता है। ये ग्रे मार्केट डीलर्स अपने खुद के एक्सपीरियंस, कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस और बाकी इंडिकेटर को ध्यान में रखते हुए ग्रे मार्केट प्रीमियम फिक्स करते हैं। ये कभी इश्यू प्राइस से ज़्यादा होता है, कभी इश्यू प्राइसेस से कम होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये गेस सही होता है क्योंकि इनके एनालिसिस पक्के टेक्निकल ग्राउंड पे होते हैं। ऐसे ही एक ग्रे मार्केट प्राइस फिक्स होने के बाद एक डॉक्यूमेंट या सेल डीड भेजा जाता है डीलर की तरफ से सेलर को। इस डीड के मुताबिक सेलर को अगर शेयर अलॉट होता है तो वो डीलर के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से उसको बेचेगा या फिर सेल को किसी दूसरे डीमेट अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। मतलब एक बार ये ग्रे मार्केट पे सेल होने के बाद शेयर्स का ओनरशिप डीलर के पास चला जाता है, लेकिन अगर शेयर अलॉट नहीं हुए तो फिर ये एग्रीमेंट नल और वॉइड हो जाता है। बाकी किसी सेटलमेंट के यानी कोई भी पैसा या आदान प्रदान नहीं होता। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या ये ट्रांजैक्शन टैक्सेबल है, तो ये बिल्कुल टैक्सेबल है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अंदर ये डील आ जाता है और आपको इस डील के प्रॉफिट अमाउंट पर टैक्स देना होता है। दोस्तों, कैसा लगा ये मेरा ये टॉपिक आपको? अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और जिन लोग को जीएमपी के बारे में थोड़ा नॉलेज चाहिए तो मेरा वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, अपने सोशल ग्रुप में फॉरवर्ड कीजिए। मैं हूं निकुंज टेक सुविचार से, तो मिलते हैं नए वीडियो में।